सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी क्वेरीज है उसका आंसर रहने वाला रहेगा। तो गवर्नमेंट जॉब के जो चांसेस है आपके हाथ में 100% अवेलेबल है। रीज़न इसमें यह है कि आप देख पाएंगे आपका जो यहाँ पर लाइफ लाइन है वो लाइफ लाइन से देखेंगे तो एक ऑफशूट यहाँ पर निकल के बहुत अच्छा आपका निकला हुआ है। और ये जो एज हम काउंट करेंगे तो ये निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 23 से 24 के एज के मिड में। तो आपके जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है वो 23 से 24 के बीच में सबसे ज़्यादा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कर रहा है वो है आपका लक लाइन। लक लाइन आप देखेंगे तो आपके हाथ में डीप एंड जो है क्लीन लक लाइन सीधे यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुँचा हुआ है। उसके सपोर्ट में एक और फेड लाइन यहाँ से सीधे निकल के गुरु की तरफ झुकी हुई है, और इसके भी सपोर्ट में एक और यहाँ पर आपके मून के एरिया से लक लाइन निकल के ऊपर की ओर उठी है, लेकिन ये सैटर्न तक या सन माउंट तक नहीं पहुँचा है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो जीवन में धन धान्य से संपन्न इससे जातक देखने को मिलते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा जीवन में रहती है, हर प्रकार की खुशहाली रहती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, क्योंकि लक का सपोर्ट फुली रहता है। इन लक में ख़राब बात सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस चीज़ में दिक्कत यही रहता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये करियर कौन सा परस्यू करें या किस क्षेत्र में जाएं। क्योंकि जब मल्टीपल फेट लाइन होती है तो वो अपने अपना असर अलग अलग वे में दिखाता है। हालांकि ये एक दूसरे को सपोर्ट करता है कि जैसे जब कोई भी लाइफ में कोई ट्रबल या प्रॉब्लम आएगा तो आप इजीली उन सारी चीज़ों से निकल जाएंगे, क्योंकि घर बार का सहयोग हुआ, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग हुआ, मेंटली किसी ने सपोर्ट कर दिया, फाइनेंशियल किसी ने कर दिया। ये सपोर्ट सिस्टम बेस्ट है, लक में कोई कमी नहीं है। बट करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, अगर उसमें पोस्ट कम रही, छोटी रही, बहुत जल्दी अनसेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा कि हाई पोस्ट मिलनी चाहिए, उसके लिए अप्लाई करें। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इतनी जल्दी जो है चेंजेस होने लगता है माइंड में, ये सिर्फ इस लक लाइन के कारण ही होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी जल्दबाजी और हड़बड़ी में कोई भी काम मत करिएगा, सब में आपको नुकसान मिल जाएगा। आपका फिंगर का लेंथ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में, जो कि आपको हड़बड़ बोला बना देगा, जिसके कारण आपके अंदर पेशेंस लेवल की कमी हो गई, या कह सकते हैं कि रिजल्ट की चाहत ज़्यादा हो गई। पेशेंस के साथ साथ एक प्रकार से कहें तो एनर्जी लेवल बहुत बेस्ट रहता है जब इस प्रकार से देखा जाए शॉर्ट फिंगर में। लेकिन बस इनमें दिक्कत यही है कि इतना जल्दी में कोई भी काम करते हैं कि उससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे नुकसान मिल जाता है। बस दूरदर्शिता रख के कोई भी काम करें, लाभ अच्छा मिलेगा। सूर्य पर भी अगर हम यहाँ बात करें इनके आपके, तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य पर जो है पूर्व पुण्य रेखा का भी एक जो है एक प्रकार से साया है, यानी बाहरी मंगल का भी कनेक्शन है। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप अपने प्रोफेशनल और करियर को लेकर के यहाँ पर जो है रहने वाले रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। और आगे चल करके सन लाइन बाय 4 की भी हुई है, जो कि यशस्वी योग का निर्माण करता है, यानी फुल्ली सक्सेसफुल रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो एक प्रकार से इनका ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जो कि खुद के नाम से घर होने के योगों को बताता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर। तो हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलने के चांसेस इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि जो गुरु माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, सन माउंट पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, लक लाइन इसे अवेलेबल है। तो जीवन में सलाम ठोकने वाले बहुत मिलेंगे। मतलब जो आपका गेट तक खोलेगा उसकी भी तनख्वाह 20-30 हज़ार रुपये मिनिमम रहेगी। मतलब इस लेवल तक पहुंचने के चांसेस होते हैं। इसमें अगर मुझे सबसे ज़्यादा कुछ कमी लगता है तो वो है आपका जल्दबाजी, हड़बड़ी। चंद्र भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीड़ित है, क्योंकि चंद्र की आड़ी रेखा ज़्यादा आ रही है। तो चंद्र जब पीड़ित हो जाता है इन प्रकार की आड़ी रेखाओं से, तो मन बहुत जल्दी भटकता है, फोकस में कमी आती है, बेचैनी और एंजाइटी का प्रॉब्लम भी देखने को ज़्यादा मिलता है। माइंड लाइन में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइंड लाइन में देखेंगे तो डबल लाइन आपके चल रही है और एक प्रकार से आइलैंड के फॉर्मेशंस भी अवेलेबल है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो अगेन फोकस में कमी आ जाती है, और छोटी छोटी लाइफ में चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगती है, या डर बेफिजूल का होता है। जब माइंड लाइन में इस प्रकार के प्रॉब्लम हो तो मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि मेडिटेशन करने से इमोशंस तो कंट्रोल होती हैं, लेकिन मेंटलिटी पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके कारण चीज़ों से लड़ने और समझने की क्षमता बढ़ती है। और मैं आपको जो है एक मंत्र भी दूंगा, सूर्य का मंत्र रहेगा बेसिकली ये। इससे आपकी लाइफ में तेज, आपके चित्त में एक प्रकार से तेज बढ़ने वाला रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेंटलिटी शार्प होने के साथ साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर में बढ़ोतरी होगी। और मैं यहाँ बेसिकली कोई भी डिसीजन इंस्टेंटली प्रॉपरली आप ले पाने में सक्षम भी रहेंगे। लेकिन ये मंत्र रेगुलर बेसिस पे रोज़ आपको करना रहेगा। तो ये जो है फुली यहाँ पर जो चांसेस हैं
गवर्नमेंट जॉब के आपके अवेलेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जहाँ तक रही मैरिज की बात, तो लव मैरिज के चांसेस भी ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड है, फेट लाइन का भी सपोर्ट गुरु तक पहुँच गया है, और ऊपर से देखें तो सपोर्टिव लाइन्स भी कंटिन्यूस चल रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइफ में अगर कोई आपके पार्टनर मिल जाए अच्छा, तो बिल्कुल आप लव मैरिज ही प्रेफर करेंगे, और आपके लव मैरिज में ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं आने वाला है। और जहाँ तक रही फैमिली की बात, तो देखिए शुक्र की यहाँ की आड़ी रेखा यही बताती है कि व्यक्ति को अननेसेसरीज वरीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये रेखा अनावश्यक चिंताओं को ही व्यक्त करता है। तो फैमिली लाइफ में अब जितना आप पढ़ेंगे या जितना इम्पोर्टेंस देंगे उनके मैटर्स को, तो देखिए उनका तो मैटर्स है अपना पर्सनल, उनका इससे कुछ नहीं जाना, लेकिन इससे आपका मेंटलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी का जैसे टाइम है, तो अभी करियर का सेटलमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। करियर सेटलमेंट के बाद इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इन सारी चीज़ों से दूर रहें, फैमिली मैटर्स या ऐसे कुछ भी इश्यूज से तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ये कहना या कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कहना आसान है, लेकिन समझिए इस चीज़ को, अगर इन सब चीज़ों में पड़े रहे या अफेक्ट होते रहे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इनडायरेक्टली इन पर्सनल लाइफ में। तो एक तो इससे भी बचना है, और जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना है। ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर आते हैं, तो फिंगर की लेंथ शॉर्ट है पूरे पाम के कंपैरिजन में, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आप किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचे, तो कम्युनिकेशन इसके लिए अफेक्टेड होती है। स्ट्रेंजर से, अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय स्टार्टिंग में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, बट जितनी भी फिंगर है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट आपकी लिटिल फिंगर है। ये व्यक्ति को एक प्रकार से केयरलेस पर्सन भी बनाती है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या सोच रही है, क्या कर रही है, करना अपने मन की है, अंततः सुनना अपने मन की है। जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन आपका रहेगा वो सब कंप्लीट होगा, क्योंकि आपके अंदर एक ज़िद्दीपन भी ज़्यादा यहाँ लिटिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है। मतलब आप अपने एक प्रकार से जो हित है उसकी रक्षा करने वाले रहेंगे, टस से मस अपनी बात से नहीं होने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, और अच्छा ये हिम्मती स्वभाव को भी बताता है। फिंगर के ऊपर आपके यहाँ देखें तो आपको सीधी खड़ी रेखा अच्छे से देखने को मिलेगी, जो एक प्रकार से फ्रेंडली नेचर को बताता है, परंतु यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से रिलेशनशिप में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा बताता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल नेचर के कारण या एग्रेशन के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ बात किया जाए फेलेंजेस की, तो ये डेवलप ठीक है, नॉट्स यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं है आपके फिंगर के ऊपर, तो स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है थॉट्स को लेकर के, बट फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, तो स्टेमिना एनर्जी ठीक देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ देखें तो थंब का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है, शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप है, जो सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस कारण से बेसिकली होता यह है कि अगर मेडिटेशन, पूजा पाठ किया जाए तो लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ होने के साथ साथ पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और मेमोरी शार्प होने के और अच्छे चांसेस होते हैं। और ये धनवान होने का भी अपने आप में सूचक होता है। फर्स्ट फेलेंज पर भी आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होती है। फर्स्ट फेलेंज के कंपैरिजन में आपकी सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगा के जो भी काम करेंगे उन सब में लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश फॉर्मेशन में क्रिएट हुआ है, जो अच्छे हार्ड वर्किंग नेचर को बेसिकली यहाँ इंडिकेट करता है। यहाँ देखेंगे आप तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा होता है। थिंकिंग जोन ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्शन जोन ठीक है, तो एक्शन पहले लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग, एनालिसिस या प्रो कॉन्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु की यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट करती है, जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत रहेगा। त्योहारों में एक अलग ही उत्साह, उमंग या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जब आड़ी रेखा गुरु पर हो जाती है तो एक तो ये धन के मामले में व्यक्ति को लाइफ में सेटिस्फाइड कर ही देता है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलापों से, दान पुण्य एवं दूसरों की सहायता से बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला भी रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु आपका बेस्ट है और ये नॉलेज अच्छा देगा, फैमिली के सुखों में भी बढ़ोतरी करेगा, खासकर मैरिड लाइफ में ये अच्छे इंडिकेशंस देता है। एम्बिशियस नेचर का आपको बनाएगा और जो भी ड्रीम डिज़ायर है उसको कंप्लीट होने के चांसेस भी ब्राइट हैं। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, और सैटर्न माउंट के एंड में जब वी सिंबल बनता है तो ये एक चीज़ ध्यान रखेगा कि जिस किसी के भी हाथ में वी सिंबल बन गया सैटर्न माउंट पे, ध्यान रखिएगा कि आप अपने परपोतों तक को भी देख सकते हैं अपने लाइफ में। उम्र इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, या कहें कि जीवन में कार्य क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर त्रिशूल बन गया तो ये जान लीजिए कि फिर उनकी भी कहीं ना कहीं आप करियर सेटल होते हुए देख लेंगे। तो ये जो साइन सिंबल है उम्र को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देता है और सेटिस्फैक्टरी लाइफ होती है, ऐसा कोई बुढ़ापा वगैरह, कोई ऐसा खराब वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता, यानी ये बहुत अच्छे लक को यहाँ इंडिकेट करता है।
तो लक वाइज कोई यहाँ पर इशू है ही नहीं। दूसरी बात यहाँ बात करें सूर्य की, तो सूर्य पर भी आप देखेंगे हल्का सा तो एक और यहाँ स्क्वायर का साइन आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्क्वायर का साइन पिता के कंडीशन में सुधार लाता है। बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ होगा, प्रॉपर्टी के टर्म्स में कहें, ज़मीन जायदाद, या एज अ करियर भी अगर ग्रोथ की बात करें तो मिलता है। और उसके बाद जो है ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी को अगेन इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे आप तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी एक दो रेखा यहाँ पर काट रही हैं, लेकिन कोई ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। बस ये बात ज़रूर है कि मल्टीपल लाइन अवेलेबल हो रही हैं तो ये भी अगेन कन्फ्यूज़न को बढ़ा देगा। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है करियर को लेकर के, एक ही पाथ पे चलिए, 100% चांसेस ब्राइट है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है तो बोलचाल की कला अच्छी रहती है, तो जो फिंगर के जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं जब मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करे। तो इसके अलावा यहाँ देखें तो यूनियन लाइन जो है वो आपकी एक से ज़्यादा है, तो ये लाइफ में एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट रिलेशन में आने के चांसेस को बताता है। और हृदय रेखा के अंत में अगर गोपुज की आकृति बने तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एवं फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। हृदय रेखा में देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ पर आपकी कंटिन्यू चलते हुए एक यहाँ पर जो रेखा ये टूटी हुई है, तो ये एज अ इमोशंस फीलिंग्स वाइज देखें तो ये 25 का एज है। एज अ हेल्थ वाइज देखें तो ये अराउंड आपको 56 का एज यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि 56 अराउंड एज में हेल्थ के रिगार्डिंग चेंजेस होगा, थोड़ा सा जो है एक प्रकार से सर्जरी, इसके बाद ग्रोथ देखने को मिलेगा 56 के एज में। और जो इमोशंस फीलिंग्स के अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो 25 के बाद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाने वाले रहेंगे, यानी पार्टनर मिलने के चांसेस आपके ब्राइट हैं। और ये जो 56 की मैंने बात की तो उस टाइम तक ये रेखा बदल भी सकती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रोमिनेंट चांसेस नहीं बताता, बट यस इमोशंस में चेंजेस आपके हो जाएगा। और उसके बाद जो हृदय रेखा है बहुत ज़्यादा स्टेबल और कांस्टेंट चल के गुरु तक पहुँचे, और गुरु पर पहुँचने वाली हृदय रेखा व्यक्ति को भावुक बहुत ज़्यादा बनाता है। तो दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलना, ऑनेस्ट लॉयल नेचर होना, किसी का 1 रुपया अपने पास न रखना, बहुत बेहतरीन ये योग होते हैं। बट कंडीशन यही होती है कि एक बार किसी से इमोशनली अटैच हो गए तो डिटैचमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। हार्ट लाइन में विष्णु सिंबल भी है जो कि एक वर्कोहॉलिक नेचर को भी बताता है। स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे ग्रोथ है, सक्सेस अच्छा भी मिलता है। इसके अलावा बात करें आपके यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से, जो कि ज़िद्दीपन को ज़्यादा बताता है। तो अपनी ज़िद की आप पूरी करेंगे, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच रहेगा, किसी से दब करके नहीं रह सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन से भी एक रेखा निकल के ऊपर की ओर उठी, और ये जो एज है अराउंड आपका निकल के आएगा 22 से 23 के मिड में। तो ये टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन ग्रोथ लाएगा। फिर उसके बाद माइंड लाइन से और ऑफशूट निकला अराउंड 29 के एज में, 33-34 के एज में। फिर आगे की ओर ये रेखा सीधे कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं, और साथ ही साथ लॉजिक लगा के कोई काम करेंगे, लाभ अच्छा मिलेगा, मेमोरी शार्प होता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ सकते हैं, या मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये माइंड लाइन, इस प्रकार की माइंड लाइन कर देता है। और जिसकी स्ट्रेट माइंड लाइन है यही लोग आजकल के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है निकाल पाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्ट करना, इंस्टेंट डिसीजन लेना ऐसे माइंड लाइन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन स्ट्रगल में चल रही है अराउंड आपके 20 के एज तक, और 20 के बाद से लाइफ लाइन में सुधार हुआ है। फिर ऑफशूट निकला 23 में, फिर एकदम लाइफ मक्खन हो गई। मक्खन मतलब सीधे स्मूथ एकदम ये लाइफ लाइन आपकी हो गई है, और ये सीधे बाहर की ओर जा रहा है, जो कि बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या एक प्रकार से ग्रोथ को इंडिकेट करता है। चंद्र की तरफ पूरा का पूरा रेखा झुका हुआ है, तो जन्म स्थान से दूर ही घर बसने के योग भी अच्छे हैं। और ये जो रेखा जा रही है इस रेखा को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये रेखा जो है आपकी गार्जियन एंजल लाइन है, जो सीधे यहाँ से कट करके ऊपर की ओर उठ गई है। और ये जो है शुक्र से कनेक्टिविटी है। शुक्र खासकर जो है एज अ जेंडर देखेंगे तो फीमेल होता है। अगर ये किसी मेल के हाथ में इस प्रकार की रेखा हो तो सक्सेस आफ्टर मैरिज होता है, ज़मीन जायदाद बहुत अच्छा मिलता है एज अ नॉर्मल। बट अगर ये फीमेल के हाथ में भी हो तो भी शादी के बाद जीवन में भाग्योन्नति बहुत होता है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधा बढ़ा देने वाला होता है। और वैसे भी शुक्र कारक है लग्जरीज़ का, तो लग्जरीज़ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और ये जो रेखा काट के गई है ये अराउंड आपको कट किया है यहाँ पर 37 के एज में, तो 37 के एज तक आते आते लाइफ में लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होने के चांसेस हैं, फुली लग्जरियस लाइफ होने के चांसेस 37 तक आपके हैं। और देखें तो लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस भी चल रहा है, तो ये भी एक प्रकार के अच्छे सपोर्ट सिस्टम को बताता है कि जब जब लाइफ में ट्रबल इशू रहेगा कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए आपके हमेशा अवेलेबल रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेसेस कम होगा, और जो यहाँ पर लाइफ में ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट होने में भी सहायता मिलेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा एरिया साइड से इसका दब रहा है, एक्सरसाइज योगा करना या फिजिकली फिटनेस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। भारी मंगल डेवलप ठीक है तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देखने को मिलता है। शुक्र का छेद भी डेवलप्ड अच्छा है, जो स्वास्थ्य
में और ज़्यादा यहाँ सुधार करता है और हर प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि फुली लग्जरियस लाइफ रहेगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला सब होता है। शुक्र यहाँ पर लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स देता है और ये डिज़ायर लाइफ में एम्बिशियस नेचर को भी बताता है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच सब रहती है। मतलब जिसका शुक्र डेवलप हो, आप उससे जा कर के उसके लाइफ के बारे में थोड़ी बात छेड़ दीजिएगा, इतने बड़े बड़े सोच की बात करेंगे, इतने बड़े बड़े हाई थिंकिंग अप्रोच की बात करेंगे कि आपको सुन के लगेगा कि आप कितने छोटे हैं उनके सामने। मतलब इतना शुक्र व्यक्ति को ओवर एम्बिशियस भी बना देता है, बना नहीं देता है, और वो उस प्रकार की सारी सुख सुविधाएं भी देता है, क्योंकि शुक्र का काम ही यही है कि व्यक्ति को जीवन में खुशी देना, प्रसिद्धि देना। अब वो किसी भी तरीके से दे वो बात अलग है, लेकिन इस प्रकार का शुक्र जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होता। बहुत अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ भी देने वाला यहाँ रहता है। और केतु माउंट की बात करें तो केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है। यहाँ पर लाइफ लाइन डिवाइडेड हुई है और यहाँ से मल्टीपल्स लाइन ऊपर की ओर भी उठ रही है, तो कोई फैमिली बिजनेस हो उसको रन करने के चांसेस भी ब्राइट बनते हैं इस कंडीशन में, या फैमिली से प्रॉपर्टी मिलना, बेनिफिट्स मिलना, वैसे योग भी बनते हैं। सेपरेटली बात करें यहाँ पर आपके चंद्र की, तो चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा, बट यहाँ एक डिमेरिट ये है कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा दिख रही है। जब यहाँ की आड़ी रेखा हो तो इस कारण से मन कंट्रोल रह ही नहीं पाता है, और उस कारण से जब मन कंट्रोल नहीं रहता है तो ये भाग्य पे भी असर करता है, क्योंकि भाग्य रेखा को काट रहा है आपके। तो फोकस लाइफ में लाना, मैं स्टार्टिंग में भी कहा था आपको, अभी भी जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ है ये हो पाना मुश्किल है। मन को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और इस प्रकार की जब हाथ की कॉम्बिनेशन हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर काम करना छोड़ देता है। ऐसे केसेस देखने को मिले। आपको ये नहीं करना है, आपने ये देख लिया कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, लाइफ गुड गोइंग है, बस और ज़्यादा एफर्ट्स डालिए और ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आप अपने सोच से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल सकें। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चंद्र का क्षेत्र डेवलप ज़्यादा जो कि ओवर एम्बिशन को क्रिएट करता है, तो ना ही नेगेटिव थिंकिंग कभी करें, ना ही ओवर थिंकिंग कभी करें। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फुली कंप्लीट है। जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और ये होता है मंगल का क्षेत्र, जो आपका माइंड लाइन और हार्ट लाइन होता है, वो मंगल के क्षेत्र में अगर जितने भी अगर स्क्वायर के साइंस हो तो जितने ज़्यादा अगर वो बनते हैं उतने ज़्यादा एकड़ में ज़मीन देखने को मिलती है। ज़मीन ज़्यादा उतनी अच्छी संख्या में होता है, क्योंकि जो यहाँ मंगल है वो भूमि का कारक है। एग्रीकल्चर से भी बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है, तो जो कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। इसके अलावा लेफ्ट पाम पे डायरेक्ट आपके आते हैं, तो लेफ्ट पाम पे भी देखिए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन प्रोमिनेंट कोई भी नहीं है, सब के सब फेट लाइन रुक रुक करके टूट के, और जो सर्प योग है, सर्प योग मतलब सांप की तरह लहरदार जो रेखाएं हैं भाग्य की वो ज़्यादा होती है। मतलब आप डेस्टिनी में कहीं ना कहीं एक प्रकार से इतना ज़्यादा मजबूत फेट वगैरह लाए नहीं है, लेकिन राइट पाम में इस प्रकार के प्रोमिनेंट इंडिकेशन से इट मीन्स आपके खुद के एफर्ट्स, मेहनत और खुद के कर्म से ये सारी चीज़ें सही होते हुए दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे फल दे रहे हैं। कंटिन्यू करते रहिए ऐसे ही कर्म को, दान पुण्य करते रहिए, धर्म कर्म का कार्य करते रहिए, और सबसे मेन मेहनत, इससे कभी भी पीछे ना हटें। ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम पाम में इतना ज़्यादा नहीं है सिवाय चंद्र और माइंड लाइन के फ्लो को छोड़ के। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।